अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इतिहास की सबसे महंगी गलती। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जिसके पास शुरुआत में न कोई सेना थी, न कोई बड़ा पद और न कोई खास पहचान, फिर भी वो करोड़ों लोगों के दिमाग पर राज कैसे करने लगा? कैसे लोगों ने एक पूरा देश, खुद अपनी आजादी एक ही आदमी के हाथों में सौंप दी? आज हम किसी नाम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं नाम शुरुआत में ही उसका बता दूंगा तो शायद तुम सोचोगे उसकी कहानी तो हमें पहले से पता है। तुम उसका नाम भी जानते हो लेकिन उसका तरीका नहीं जानते, और इतिहास में नाम से ज्यादा खतरनाक उसका तरीका होता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे देश से जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता था, लेकिन कुछ सालों में सब कुछ बदल गया। बाजार सुने पड़ गए, कारखानों के दरवाजे बंद होने लगे, रोटी का सवाल बन गया, घर चलाना मुश्किल हो गया, बच्चों का भविष्य, सब कुछ एक सवाल बन चुका था। और सबसे बड़ा सवाल था, अब हमें कौन बचाएगा? जब जनता अपनी सरकार पर भरोसा खो देती है, तब वो किसी ऐसे चेहरे की तलाश करती है जो उम्मीद बेच सके, और यही से एक आदमी की एंट्री होती है। पहले कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये देश बदलेगा, लेकिन उसे पता था भीड़ को जीतने के लिए पहले दिल जीतना पड़ता है। उसने लोगों से कहा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी बदहाली तुम्हारी वजह से नहीं हुई, तुम्हारा भविष्य तुमसे छीना गया है। बस यही से खेल बदलना शुरू हुआ, क्योंकि लोग पहले से परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ आ रहा था कि अब अपनी तकलीफ का जिम्मेदार किसे माने। तब उस आदमी ने उन्हें एक जवाब दिया। उसने कहा, तुम्हारी बदहाली के पीछे कुछ लोग हैं, कुछ फैसले हैं जिन्होंने इस देश को इस हालत में पहुंचा दिया। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा उसी दिशा में मुड़ने लगा जिस दिशा में वो चाहता था, और यही उसने अपनी पहली जीत हासिल की। देश नहीं, लोगों का भरोसा जीता। उसके भाषण बाकी नेताओं जैसे नहीं थे, आंकड़े नहीं सुनाता था, वो लोगों का दर्द उनको वापस सुनाता था। और हर रैली के बाद भीड़ बढ़ती गई, सैकड़ों, हजारों, फिर लाखों। अब लोग उसकी बात सुनने नहीं आते थे, उस पर यकीन करने आते थे, और यही से इतिहास धीरे धीरे अपना रुख बदलने लगा। लेकिन सिर्फ लोगों का भरोसा जीतना काफी नहीं था। उसे पता था जब तक सत्ता हाथ में नहीं आएगी, तब तक उसके सारे वादे सिर्फ वादे बनकर रह जाएंगे। इसीलिए उसने बंदूक नहीं उठाई, राजनीति का रास्ता चुना। हर गांव, हर शहर लोगों के बीच जाने लगा, हर मंच पर एक ही बात दोहराता था, अगर मुझे एक मौका मिला तो मैं इस देश की किस्मत को बदल दूंगा। धीरे धीरे उसके समर्थक एक संगठन बन गए। अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, एक आंदोलन बन चुका था। जहां उसकी रैली होती थी, वहां हजारों लोग घंटों पहले पहुंच जाते थे। लोगों को लगने लगा शायद यही वो आदमी है जो देश को फिर से खड़ा कर सकता है। लेकिन यही उसने एक और चाल चली। सिर्फ उम्मीद से चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसीलिए उसने अपने समर्थकों को हर मोहल्ले, हर गली, हर बाजार तक भेजना शुरू किया। पोस्टर लगने लगे, पर्चे बंटने लगे, हर जगह बस उसकी बातें होने लगी। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा पूरा देश अब उसी के साथ है, और यही से एक मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हुआ। जब एक इंसान बार बार एक ही बात सुनाता है तो धीरे धीरे उसे वही बात सच लगने लगती है। यही कारण था कि उसके भाषणों से ज्यादा उसके प्रचार काम कर रहा था। और फिर चुनाव हुए, लोग मतदान करने निकले। हर किसी के मन में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद अब सब बदल जाएगा। नतीजे आए और उसकी पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में शामिल हो गई। लेकिन अभी भी उसके पास पूरी सत्ता नहीं थी, उसे और इंतजार करना था। फिर वो दिन आया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उसे देश की सरकार चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। पूरे देश में जश्न मनाया गया। लोगों ने कहा अब अच्छे दिन आएंगे, अब देश फिर से खड़ा होगा। लेकिन किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि यही फैसला आने वाले सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देगा। सत्ता मिलने के कुछ ही समय बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को डरा दिया। संसद की इमारत में आग लग गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग घबराए हुए थे। हर तरफ बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? और यही से उस आदमी ने डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने कहा देश खतरे में है, अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए सब कुछ खत्म हो जाएगा। डरे हुए लोग सुरक्षा चाहते थे, और डर के माहौल में लोग अक्सर अपनी कुछ आजादियां खुद छोड़ देते हैं। यही से खेल और खतरनाक शुरू हो गया।
और फिर पूरे देश ने उसकी कीमत चुकाई। लोगों ने सोचा अब सब कुछ बदल जाएगा, देश फिर से खड़ा होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई कम होगी, उनका भविष्य पहले से बेहतर होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस आदमी पर उन्होंने भरोसा किया था, अब वो सिर्फ सरकार नहीं चलाना चाहता था, वो पूरे देश की सोच को बदलना चाहता था। और उसने अपना पहला निशाना बनाया विरोध, क्योंकि जिस दिन लोग सवाल पूछना बंद कर दे, उस दिन सत्ता सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। धीरे धीरे जो नेता उसके खिलाफ बोलते थे, उनकी आवाज कम होने लगी। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ को चुप करा दिया गया और कुछ डर गए। देश में डर धीरे धीरे कानून से बड़ा हो चुका था। ये तो बस शुरुआत थी। उसे पता था जब तक लोगों को हर दिन एक ही कहानी नहीं पहुंचेगी, तब तक उसकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। इसीलिए उसने प्रचार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अखबार, रेडियो, पोस्टर, भाषण, हर जगह एक ही चेहरा, एक ही आवाज, एक ही संदेश। देश को बचाने वाला सिर्फ एक ही आदमी है। धीरे धीरे लोग वही देखने लगे जो उन्हें दिखाया गया, वही सुनने लगे जो उन्हें सुनाया गया। और यही सच धीरे धीरे प्रचार के नीचे दबने लगा। स्कूलों में बच्चों को नई बातें सिखाई जाने लगी। उन्हें बताया जाने लगा कि देश से प्यार करना मतलब नेता की बात मानना। छोटे छोटे बच्चे उसके भाषण याद करने लगे। उसकी तस्वीरें सरकारी दफ्तरों से लेकर कई घरों तक दिखाई देने लगी। अब लोग सिर्फ एक सरकार के साथ नहीं, एक सोच के साथ जी रहे थे। लेकिन लोग खुद एक जैसा सोचने लगे, उस दिन उन्हें नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यही उसका सपना रुकने वाला नहीं था। अब उसे सिर्फ अपने देश पर नहीं बल्कि दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखानी थी। उसने अपनी सेना को और मजबूत करना शुरू कर दिया। नए हथियार, नई रणनीतियां और एक ही सपना, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। लेकिन इतिहास सिर्फ सपनों से नहीं बदलता, फैसलों से बदलता है। और कुछ फैसले इतने भारी पड़ते हैं कि उनकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। धीरे धीरे युद्ध की आग फैलने लगी। एक देश, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी दुनिया एक ऐसे युद्ध में गिर गई जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। शहर मलबे में बदल गए, परिवार बिखर गए, लाखों सैनिक कभी घर वापस नहीं लौटे और अनगिनत निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिस आदमी को कभी उम्मीद की तरह देखा जाता था, उसी के फैसलों की कीमत लाखों करोड़ों लोग चुका रहे थे। और फिर समय बदला। जिन देशों को वो कमजोर समझता था, उन्होंने एकजुट होकर उसका सामना किया। धीरे धीरे उसकी सेना पीछे हटने लगी। एक एक करके उसके कब्जे वाले इलाके उसके हाथ से निकलते गए। अब जिस नेता के सामने पूरा देश झुकता था, वो जमीन के नीचे बने एक बंकर में छिपकर अपने आखिरी दिन गिन रहा था। और फिर साल 1945 में उसकी कहानी वही खत्म हो गई। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। लेकिन इतिहास यही खत्म नहीं हुआ। आज दुनिया उसका नाम ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसके फैसलों से हुई भयानक तबाही की वजह से याद करती है। उसकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। इतिहास हमें सिखाता है कि जिस देश में डर सवालों से बड़ा हो जाए, जब प्रचार सबसे ज्यादा असर करने लगे और जब लोग किसी भी नेता को कानून से ऊपर मानने लगे, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना भी जरूरी है। क्योंकि जो समाज अपने इतिहास से सबक नहीं सीखता, वो उसी तरह की गलतियों को फिर से दोहरा सकता है। इसीलिए इतिहास को जानो, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाओ। बेकार मोबाइल में 4-5 घंटे बर्बाद मत करो दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।